करने आए थे तुम यहाँ? छी, कितनी गंदी नियत हो गई है तुम्हारी। तुम अपने दोस्त के होने वाली बीबी तक को नहीं छोड़े। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कितनी बेशरम हो तुम। कुछ तो लिहाज रखा होता। शादी होने वाली थी हमारी, कितने सपने देखे थे, कितने अरमान सजाए थे, और तुम मेरे लिए आई थी ना यहाँ, ये सब करने आई थी। मुझे ना अब तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना है। अभी के अभी तुम चले जाओ मेरे नजरों से दूर। एक मिनट विराट, बस बात सुनो विराट, एक मिनट। कुछ नहीं सुनना मुझे। और तुम्हारी भलाई इसी में है ना कि तुम अभी के अभी मेरे नजरों से दूर हो जाओ। और गलती से भी ना आज के बाद तुम अपना चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। जाओ यहां से। अच्छा, तो अब सारी गलती मेरी है। ठीक है, जा रही हूँ मैं यहाँ से, अभी की अभी जा रही हूँ। चली जाओ यहां से, तुम्हारी जरूरत भी नहीं है मुझे। मैं जैसा था ना वैसे ही जी लूंगा। दोस्त था, अपनों के साथ गद्दारी। कितना विश्वास करता था। अरे क्या हुआ? हाथ हटाओ। क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हुआ? मुझसे क्या पूछते हो, इससे पूछो ना क्या हुआ है। इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। अपना माँ बाप भाई बहन सबको मैंने छोड़ दिया, कभी कुछ सोचा भी नहीं। लोगों ने पता नहीं मुझे कितने समझाया, कितना रोका, लेकिन मैं इसके प्यार में पागल थी कि राहुल मेरा है। मुझे नहीं पता था कि ये दिन दिखाएगा। तुम पे भरोसा कैसे करूं, तुम पे भरोसा। मैंने तुम्हारा फोन कॉल कभी नहीं चेक किया, शक भी नहीं किया कभी तुम पे। मैंने तो आंख बंद करके भरोसा किया है। तुमने सब तोड़ दिया है 2 मिनट के लिए। क्या तुम मेरे लिए नहीं, उसके लिए भूल गए सब? प्लीज शांत हो जाओ यार। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाएंगे और सब मिलके तमाशा देखेंगे। क्या शांत हो जाए? आग तो आपके दोस्त को लगी है ना, इससे पूछो। बवंडर बने हैं ये, कभी भी किसी के साथ कहीं भी शुरू हो जा रहे हैं। प्लीज तमन्ना, ये बखेड़ा मत खड़ा करो यार। आप मुझे नहीं रोक सकते हो। रोकिए इन्हें, ये पहचानते नहीं अपने पराई को। दूर रखिए भाभी को। मौका मिला तो कांड कर बैठेंगे। नहीं रहना मुझे यहाँ एक पल भी। मैं नहीं रह सकती, जा रही हूँ मैं। हाँ, तो कोई भी यहाँ रुकने वाला नहीं है। वो सब तो ठीक है, ये बताओ हुआ क्या है? थोड़ी देर पहले तक तो सब कुछ ठीक था। विराट यार तुम तो कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं? इनका चेहरा देखो। मेरे होने वाली बीबी तनिष्का, वो इनको छोड़ने लाई रूम तक। ये उनके साथ रंगलियां बना रहे थे। कैसे हो सकते हो? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राहुल। राहुल? अरे ये इंसान दोस्ती के नाम पे कलंक है। एक परिवार की तरह हम लोग रहते थे यार। इस इंसान ने ना तो दोस्ती देखी ना फैमिली। तुम नशे में इतना भूल गए क्या कि तमन्ना सबकी तो तनिष्का छोड़ो। कौन है? छी, मुझे भी शर्म आ रही इस इंसान पे। यार मतलब यार थोड़ा तो सोचना चाहिए था कि इतने भी नशे में पागल नहीं हो कि अपनी बीबी को कौन भूलता है भाई। अब हम लोग गाइस पैकिंग करेंगे और निकलेंगे यहाँ से।
हम लोग आते वक्त कितने खुश थे ना। लगता है हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई है। पता नहीं खुशियों की उम्र इतनी कम क्यों होती है। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, तनिष्का का आना जाना किसी सदमे की तरह था। आंधी तूफान की तरह आई और हम लोगों की सारी खुशियां तहस नहस करके वापस चली गई। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यार रिद्मा, मुझे तनिष्का का कैरेक्टर कुछ समझ नहीं आया। गाइस, तुम लोग अभी भी तनिष्का को सोच रहे हो? उसने तो मेरी जिंदगी ही खराब कर दी। और ये एक राहुल दोस्त के नाम पे कलंकित है यार। ऐसा उम्मीद नहीं था यार हम लोगों को इससे। उम्मीद तो हम में से किसी को भी नहीं थी कि इस तरह से राहुल बर्ताव करेगा। यार विराट, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुमको तो फंसाया गया है। बस सही कहा तुमने। तमन्ना के ऊपर इस वक्त उसके दिल पर और उसके दिमाग पर क्या बुरा असर पड़ रहा होगा वो वही समझ सकती है, क्योंकि जिस पर बीतती है वही जानता है। वही जानता है। पता नहीं ये सब चीजें कैसे सॉर्ट आउट होंगी। तमन्ना, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी है तमन्ना। मैं माफी के लायक भी नहीं हूं। लेकिन तमन्ना, मैं वही राहुल हूं जिसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। आज मैं तुम्हारे सामने उसी प्यार की कसम खाकर कहता हूं कि मैं दोबारा किसी लड़की को पलट कर तक नहीं देखूंगा। बस तुम मुझे एक बार माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं कि मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सिर्फ मुझे एक मौका दे दो, सिर्फ एक, प्लीज। और तुमने कल से कुछ खाया भी नहीं है। कुछ तो खा लो बेबी, प्लीज। थोड़ा सा तो खा लो कुछ। तुमने पानी का एक बूंद तक नहीं पिया है। तुम अपने आप को सजा क्यों दे रही हो? गलती तो मैंने की है ना। प्लीज एक बार माफ कर दो मुझे। यार मैं नशे में था। मुझे तो अपने आप पे शर्म आ रही है कि मैंने अपने दोस्त के बसे हुए घर को उजाड़ दिया। क्या हुआ? बहुत परेशान दिख रहे हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, राहुल तमन्ना को इतना प्यार करता था, फिर उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? क्या समझ में नहीं आ रहा तुमको? तुम सब मर्द होते ही एक जैसे हो। जरा सा लड़की वड़की देखी नहीं, लाट टपकने लगती तुम लोगों की। राशन पानी लेकर तुम सब मर्दों पे क्यों चढ़ रही हो? क्योंकि तुम सब मर्द एक ही जैसे होते हो। जैसे लड़की देखते हो चढ़ जाते हो। यार तुझे तो सिर्फ बहाना चाहिए हम लोगों को रेलने का। राहुल ने इतना नीच वाला काम किया कि जिसकी हमें किसी को भी उम्मीद नहीं थी, और दोस्ती की तो उसने मां बहन करके रख दी है। और वो लड़की तनिष्का एक नंबर की हरामी थी साली। तुम्हें अब भी अपने दोस्त से हमदर्दी हो रही है? तुम अब भी उसकी साइड ले रहे हो? मुझे ना तुम मर्दों का ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि किस मिट्टी के बने हो। देखो, बात सभी मर्दों की नहीं है, और राहुल को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। लेकिन कुछ भी हो, गलत हुआ। ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था। सोच लेते, इतने पर भी यार तुम्हें सच में यकीन नहीं हो रहा है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है किसी मत भी करो। टॉपिक पर। बस इन लोगों का यही है। क्या यही बात है? ना समझे, बस गुस्सा ही करना नहीं, है। तुम समझ रहे हो बात को? मुझे नहीं बात करनी है किसी भी टॉपिक पर।
अजय, हाँ बोल। तू घर पे ही है ना भाई? हाँ मैं घर पर ही हूँ। तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। तमन्ना कैसी है? यार वो तो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है, ना मुझसे कुछ बात कर रही है। सुबह से गुमसुम बैठी है, ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ यार। मैं तो अपनी आप की नजरों में गिर चुका हूँ। मैं विराट को क्या मुंह दिखाऊंगा यार? मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं उससे कुछ बात कर सकूं। मैंने तो उसके बसते हुए घर को उजाड़ डाला यार। क्या गुजर रही होगी उस पे? यार प्लीज पता करना कि विराट कहाँ है, कैसा है। और सुनना, क्या तुम दोनों मिल सकते हो क्या अभी? कहाँ मिलना है? हम और नीलेश तुझसे आके मिलते हैं। कॉफी शॉप पर आओ ना, मैं वहीं मिल जाऊंगा। अभी आता हूँ। ठीक है भाई। तीन कॉफी। यार तुम लोग एक बात बताओ, जिस लड़की को मैंने कभी देखा तक नहीं था, उसने आते ही मेरे ऊपर डोरी डालना शुरू कर दिया। मुझे ऐसे ऐसे इशारे कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो विराट की गर्लफ्रेंड ना होकर मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो गाड़ी से उतरते ही मेरे ऊपर लट्टू हो गई। उसके लटके झटके सब कुछ बिल्कुल मुझे रिझाने के लिए थे। वो मुझसे ऐसे टकराती थी जैसे कि वो मुझे प्रपोजल दे रही हो। और उसने अपनी सारी की सारी एक्ट बिल्कुल प्लानिंग के साथ करी है। एक बात बोलो यार तुम लोग, हम लोगों ने कभी विराट के मुंह से तनिष्का के बारे में कुछ भी नहीं सुना, और ना ही इससे पहले हमने उसे देखा है, और उसकी एक फोटो भी हमने नहीं देखी, और ना ही उसके बारे में विराट ने कभी कुछ बोला है, और ना ही किसी से कोई बात की है। जैसे ही शर्त लगी, उसने बताया कि मेरी वाली तो मुझसे मिलने नैनीताल आ रही है। वही अचानक मुझे यह लगा कि ये लोग पहली बार मिल रहे हैं। मुझे तो शक होने लगा था, बट सब इतने खुश थे ना कि मुझे बोलना ठीक नहीं समझा। साला विराट जन्म भर का नल्ला हरामखोर आज तक एक लड़की नहीं सेट कर पाया था, और अचानक उसकी लाइफ में तनिष्का जैसी हॉट लड़की कैसे आ गई? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और वो भी फेसबुक और सोशल मीडिया से। फेसबुक और सोशल मीडिया से कॉमन फ्रेंड में तो हम सभी शामिल हैं ना। मुझे तो इसकी कॉन्स्पिरेसी से बू आ रही है। मुझे लगता है कि ये किसी ने एक जाल बिछाया है, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है, ये विराट क्यों जाल बिछाएगा? मैं सुबह से परेशान हूँ, सुबह से ट्राई कर रहा हूँ उसको कॉल करने की, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा। पता नहीं कहाँ है हरामखोर। मिलेगा तो पूछूंगा जरूर। सच भाई, अगर ऐसा कुछ रहा ना तो तोड़ने वाला हूं मैं उसको, पिटेगा मेरे हाथों से। यार एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि तनिष्का को अचानक से मनाली में आना और वहां से सारा कांड करके यहाँ से यूं ही निकल जाना, ये बात मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। और ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम लोग को ये पैटर्न समझ में आए तो मुझे जरूर बताओगे। भाई मुझे तो ये एक सोची समझी साजिश लग रही है। भाई मुझे तो कुछ कुछ समझ आने लगा है, बट किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हम लोगों को विराट को ढूंढना होगा। उसके मिलने के बाद ही सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। इससे पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। राहुल, हम लोग विराट को ढूंढने जा रहे हैं, तुम तमन्ना को संभालो। भाई मुझे तो लगता है कि हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें कुछ ये चाहिए कि हमें सबसे पहले विराट से बात कर लेनी चाहिए। यार एक काम करो, तुम लोग विराट से मिलो, आगे की बात करते हैं उसके बाद। और रात भी बहुत ज्यादा हो गई है, तुम लोग निकलो। और हाँ, विराट को जरूर ढूंढना। मुझे लगता है कि हर रोज की तरह वो उस बार में जरूर होगा जहां वो अक्सर जाता होगा। तुम लोग वहां जरूर जाओ। ठीक है, हम लोग चलते हैं विराट को ढूंढने। ठीक है, परेशान मत हो, हम लोग ढूंढते हैं।